अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए रमज़ान का चाँद कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, हमारे घर में ना कोई गेस्ट आने वाले थे तो हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। एकदम सडन प्लान हुआ कि थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो हम निकल गए थे गल्फ़ हाइपर मार्केट के लिए। ये है ना हमारे घर से बस 2 मिनट ही होगा तो हम लोग वहाँ पर निकल गए थे। थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी ग्रोसरी की, तो यहाँ पर हम आ गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आप सबकी रमज़ान कैसे चल रहे हैं, रोज़े कैसे चल रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हर जगह अभी गर्मी शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यूएई का क्लाइमेट तो अभी तक थोड़ा बहुत साथ दे रहा है। अभी तक तो रोज़े का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। अल्लाह करे बाकी 15 दिन बचे हैं ऐसे ही ईज़िली गुजर जाए। तो यहाँ पर है ना मन्नार मॉल है, घर के एकदम सामने है मेरा ये वाला मन्नार मॉल। बहुत लोग पूछते हैं कि आप रासल खैमा में कहाँ पर रहते हो, तो प्रॉपर एड्रेस तो मैं नहीं बता सकती, बस मन्नार मॉल के पास ही रहते हैं हम। और ये ना एक रिचुअल सा बन गया है, जब भी मैं ना तरावी की नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ बेल आकर है ना डेली ऐसा एक बार भी नहीं होता है कि वो मिस कर जाए। वो डेली आकर यहाँ पर बैठती है मेरे साथ बहुत देर तक। वो जैसे बैठती है अलीज़ा को बस उनसे ना जलन होने लग जाती है। अलीज़ा उन्हें भगाती रहती है, फिर भी बेला एक बार जाती है फिर वापस से आ जाती है। बहुत प्यारा लगता है। मैं उठी तहज्जुद की नमाज़ के लिए तो देख रही थी हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही थी। मैं और खुश हो गई कि चलो क्लाइमेट अभी तक इतना साथ दे रहा है, तो अगर कल तक भी बारिश रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लाइमेट बहुत ठंडा हो जाएगा। पर कहते हैं ना थोड़ी देर वाली बारिश आती है, वैसी वाली थी एकदम। हार्डली 5 मिनट्स तक ही आई होगी और एकदम तेज़ वाली नहीं, बस हल्की हल्की हो रही थी। उसके बाद है ना जैसे फ़जर का अज़ान हुआ बारिश भी गायब हो गई। यहाँ पर हम शायरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप लोग भी दुआ करना खूब सारा मेरे लिए, मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी। रमज़ान का महीना बहुत सारे दुआओं और इबादत का होता है। प्लीज़ 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 हर एक को याद करिएगा और फ़लस्तीन को भी याद करिएगा, दिल से दुआ कीजिएगा, क्या पता किसका दुआ लग जाए। तो मैं भी करती हूँ फ़लस्तीन के लिए दुआ। तो यहाँ था फ्राइडे का दिन था अलैना का हॉस्पिटल विज़िट, क्योंकि 2 वीक पहले ना जब हम गए थे तो डॉक्टर नहीं थे, इंडिया गए हुए थे। तो हम लोगों ने ना जनरल चेकअप करा लिया था जनरल डॉक्टर से। तो इस बार है ना उनके डॉक्टर को हम लोगों ने कॉल किया था कि वो आ गए हैं या नहीं, तो पता चला कि वो आ गए हैं इंडिया से। तो हम आ गए थे उनकी चेकअप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अलैना का कोई पेन वगैरह नहीं है, हल्का बहुत सपोर्ट लेकर चल भी रही हैं। बस हमें ये पूछना था कि नेक्स्ट जो उनका ऑपरेशन होना है वो कब होगा, तो वही हम पूछने के लिए आ गए थे रैक हॉस्पिटल आते ही ना क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। धूप की तो नामो निशान नहीं थी फ्राइडे वाला दिन, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर है ना अलीज़ा को यहाँ पर जो हॉस्पिटल में फ़्लावर्स लगे हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी आती है तो अलैना और अलीज़ा एक फ़्लावर चाहिए ही कहती हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने फ़्लावर्स ले लिया और हम जा रहे हैं डॉक्टर की कैबिन की तरफ। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो डॉक्टर से ना बात करने के बाद डॉक्टर ने हमें लास्ट एक्सरे कराने कहा है इस मंथ के एंड में। तो वो कराने के बाद डॉक्टर अपना बताएंगे कि ऑपरेशन वगैरह कब करना है। और बस यही थी उस दिन फ्राइडे वाली व्लॉग। फिर उसके बाद है ना जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में थोड़े गेस्ट आने वाले थे, तो उनके लिए हमें इफ़्तार करना था, इफ़्तार और डिनर भी बनाया था मैंने। उसके बाद है ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को जो गेस्ट आते हैं ना उनकी परमिशन लेके करना पड़ता है। और सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं मिला, पता नहीं चलता है इफ़्तार के बाद तरावी का वक्त कब कब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने बस डिनर वगैरह किया और उसके बाद गेस्ट भी चले गए। बहुत अच्छा लगा था जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत है ना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं कि ईद की क्या शॉपिंग हो रही है। अच्छा, ईद की शॉपिंग से मुझे याद है, आप लोगों की ईद की शॉपिंग शुरू हुई या नहीं। मेरी तो ऑलमोस्ट शुरू ही हो गई है समझो, क्योंकि ना मैं जब बहन की शादी पे कोलकाता गई थी बहुत सारा मैंने शॉपिंग किया है। उस शॉपिंग में ना मुझे मेरी बड़ी बहन ने एक ड्रेस गिफ्ट की थी, ब्लैक कलर की थी। अब ब्लैक कलर की बात आती है तो आप लोगों को पता ही है मेरा ब्लैक से ऑब्सेशन कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मेरे पास 3-4 सूट के ऑप्शंस थे, तो मैं कौन सा वाला स्टिच करने लगा हूँ। तो रेड वाला निकाला था और मैंने ब्लैक निकाला था, पर दिल तो ना ब्लैक का ही जवाब दे रहा था कि ब्लैक ही स्टिच कराती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं देख रही थी स्टिच का कैसा पैटर्न वगैरह देखना है। उससे पहले ना ये सूट जो मिला था ना उसके बाद से मैंने ओपन किया ही नहीं था, तो मैं सोच रही थी एक बार ओपन करके चेक कर लेती हूँ, उसके बाद पैटर्न डिसाइड करूँगी कि कैसा पैटर्न सिलवाना है। बहुत ही प्रिटी ड्रेस है और मैंने ऑलरेडी ना टेलर भैया को दे दिया है। अब होप करती हूँ कि वो अच्छा सिएंगे ना तो मैं
ऑफ कोर्स ये वाला ना व्लॉग डालूंगी ज़रूर कि मैंने कैसा स्टिच करवाया था। पिछले बार का भी रमज़ान का बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले थे और ईद की शॉपिंग डाली थी, और पिछली बार का ईद का ड्रेस मैंने हाइड किया था और सडनली ईद में रिवील किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं करूँगी। पिछले बार की ड्रेस आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत लोगों ने शॉप का डिटेल्स पूछा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको मेरी ड्रेसिंग पसंद आती है तो यहाँ पर है ना, बस मैं वही देख रही थी स्टिच का पैटर्न वगैरह। तो यहाँ पर है ना मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि कैसा करना है, और ये था बस नेक्स्ट डे सैटरडे वाला दिन। सैटरडे के दिन ना मैं अलाइना अलीज़ा का यूजुअली फ्राइडे ही हेयर वॉश कर देती हूँ। आपको तो पता ही है, हमें फ्राइडे ना हॉस्पिटल जाना होता है, अलाइना हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट के लिए, तो उधर ही चले जाते हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है वहाँ पे जाना। फिर रमज़ान का महीना भी चल रहा है ना, आते ही इफ्तार वगैरह बनाना होता है, बच्चों को खिलाकर सुलाना होता है, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा है। तो बस उसके बाद मैंने अलाइना अलीज़ा को ऑयलिंग की। ऑयलिंग करने के बाद उन्हें ना अच्छा सा हेयर वॉश करा दिया। उसके बाद ख़ास ज़्यादा शूट नहीं किया। आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों की एक सपोर्ट मैटर करती है। अगर आप लोग एक सपोर्ट करोगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान के महीने में आप सबके ख़ास दुआओं में हम सबको याद करिएगा, ख़ासकर मुझे, मेरी फैमिली को, और फ़लस्तीन के लिए तो याद से दुआ करिएगा। पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, और वहाँ का हालात इतना बुरा है, देखते हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। वहाँ के मासूम बच्चे, वहाँ की फैमिली, सब कुछ बिखर चुकी है। रमज़ान का महीना बहुत पाक होता है। प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके उतना उधर के लिए दुआ कीजिएगा। बस यही चाहती हूँ आप लोगों से। उसके बाद कुछ ख़ास शूट नहीं किया मैंने। मोमोज़ मंगवाए थे। मोमोज़ बताना किसका फ़ेवरेट है। मुझे तो चिकन मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और रहमान को ना वेज मोमोज़ पसंद है। तो मैं यहाँ पर चिकन मोमोज़ खा रही हूँ और रहमान वेज मोमोज़ खा रहे हैं। चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।